भाई राहुल गांधी को लेकर एक ऐसी अपडेट आपको देने वाला हूं जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस निचले स्तर तक गिर सकते हैं कि झूठी लोकप्रियता और झूठी मशहूरियत पाने की जिद में अब राहुल और कांग्रेस की टीम सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच में लगातार झूठा प्रचार करवा रही है। अब कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। प्रयागराज में हाल ही में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज नाम का वो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कथित तौर पर राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं। वो अलग बात है कि उस कार्यक्रम में जाकर राहुल गांधी देश विरोध की जो अपनी उनकी नीति है उसको और मजबूत करते हैं। राहुल गांधी प्रयागराज गए थे, तो प्रयागराज में अमूमन आप देखते हैं ना, राहुल गांधी वो व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है। लेकिन प्रयागराज में उन्होंने क्या किया था, एक हाफ शर्ट पहनी हुई थी और उस हाफ शर्ट का जो रंग था वो पिंक था, यानी कि गुलाबी था। अब राहुल गांधी, उन्हें लगता है कि उनके काम से नहीं, उनके कपड़ों से ही उनकी पहचान होगी। और ये कोई भी जो राजशाही परिवार होता है, जो दौलतमंद परिवार होता है, उसको यही लगता है कि लोग मेरी शक्ल देखेंगे, मेरी नाक देखेंगे कि इंदिरा जैसी दिखती है कि सोनिया जैसी, मेरे बाल राजीव जैसे घुंघराले हैं कि नहीं है, मेरे कपड़े नेहरू जैसे हैं कि नहीं है। ये गांधी परिवार की मानसिकता है। उन्हें लगता है कि वो देश के सबसे पुरोधा परिवार हैं और उस परिवार को ये देश ऐसे जो गरीब होके ऐसे ऊपर देखता है कि हाँ यही सबसे महान लोग हैं। अब मेरी नजर गई कुछ पोस्ट पर, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आ रही थी और एक दो बार वो पोस्ट मेरे सामने आई, पर मुझे लगा कि लोग, राहुल गांधी का कोई चमचा होगा कांग्रेस का, वो लिख रहा होगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब पूरे सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि अलग अलग जगह एक ही पोस्ट आ रही है अलग अलग लोगों के नाम से, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला है और मुझे इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। पोस्ट क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। पोस्ट ये है कि राहुल गांधी ने जो पिंक कलर की हाफ शर्ट पहनी हुई थी, उसे लेकर पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम एक ऐसा सोशल मीडिया पर माहौल बना रहा है और मैसेज फैला रहा है कि राहुल गांधी ने वो शर्ट पहनी तो पिंक शर्ट की पूरे भारत में डिमांड बढ़ गई। जो यूथ है, जो जेंजी है, वो सोशल मीडिया पर पिंक शर्ट खरीद रहा है। अब मैं आपको पहले वो पूरा पोस्ट पढ़कर सुनाता हूं और फिर बताऊंगा कि आखिर ये खेल क्या है। इस पोस्ट में एक मुसाफिर रंजन सिंह है और इसी तरह और भी लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो गजब का तहलका मचा दिया है। जब से पिंक शर्ट पहना है, मार्केट में लगभग 500% पिंक शर्ट की डिमांड बढ़ गई है। आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है। मतलब राहुल के लिए इतनी दीवानगी बढ़ गई कि मार्केट से पिंक शर्ट ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने पिंक शर्ट में रैली की थी, तब से ऑनलाइन सेल्स में पिंक शर्ट की बिक्री 478% बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 दिनों में टॉप 3 साइट से 12,000 प्लस पिंक शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर किए गए हैं, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। ऐसे ही एक समय हुआ था जब राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने के लिए बोला था, सभी लोगों ने आलू का स्टॉक करना शुरू कर दिया था, खूब लोगों ने आलू खरीदा था। राहुल गांधी का जलवा है, अभी युवा है, एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। ऐसे ही पिंक, ग्रीन, रेड, व्हाइट शर्ट पैंट की डिमांड मार्केट में बढ़ाते रहें। लड़कियों के ड्रेस पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी ने बीच में इसमें मजाक भी डाल दिया। अब आप एक बात को सोचो, क्या आपने देखा क्या कि आसपास आपके घर में, मोहल्ले में या कहीं किसी सोशल मीडिया में कोई आपको पिंक शर्ट पहने अचानक नजर आया हो, जो पिंक नहीं पहनता हो? नहीं देखा आपने, आपकी कहीं नजर नहीं गई होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये राहुल गांधी की टीम आखिर इस तरह की पोस्ट क्यों डाल रही है? इसे ही कहा जाता है प्रोपोगेंडा और एक नैरेटिव सेट करना। राहुल गांधी की टीम ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की दीवानगी यूथ के बीच में जबरदस्त तरीके से छा रही है। क्यों छा रही है? क्योंकि राहुल गांधी यूथ के बीच में जा रहे हैं। दोनों चीज को आप समझिए, पूरी ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। और होता क्या है, आप सोच रहे होंगे कि यार झूठ बोलने से क्या फायदा है, जब राहुल को पता है कि उन्हें यूथ का सपोर्ट नहीं है, जब राहुल को पता है कि उनके पास इस देश की जेंजी का सपोर्ट नहीं है, इस देश के राष्ट्रवादी युवाओं का सपोर्ट नहीं है, चंद वामपंथियों का बस उनके पास समर्थन है, तो राहुल को इस झूठ को फैलाकर फायदा क्या होगा? होता क्या है, सोशल मीडिया पर मैंने आपको कई बार बताया है कि वहां पर ट्रेंड चलता है। अगर किसी चीज को ट्रेंड पर ला दिया जाए, किसी टॉपिक को, किसी मुद्दे को या किसी बात को, तो जो यूथ है वो देखता है कि यार कहीं हम फोमो में तो नहीं है, वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, फोमो, उसमें तो नहीं है, कहीं हम तो ऐसा करने से चूक नहीं रहे।
कि पूरे मार्केट में यार टी शर्ट चल रही है राहुल के नाम की, पूरे मार्केट में पिंक शर्ट चल रही है और हम नहीं खरीद पा रहे। तो ये यूथ तक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है। इसे ही कहा जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि कोशिश करो नैरेटिव ऐसा बनाओ झूठा कि उस झूठे नैरेटिव में गलती से भी एक बार अगर कोई फंस गया तो फिर वो झूठा नैरेटिव भी सच हो जाता है। मान लो उदाहरण के लिए ये जो पोस्ट राहुल गांधी की टीम वायरल कर रही है कि 12,000 टी शर्ट खरीद ली गई, पिंक टी शर्ट बढ़ रही है, एक आम जेंजी के पास ये पोस्ट पहुंचेगी तो उसे लगेगा यार, अगर उसने फैक्ट चेक नहीं किया, बोलेगा यार सारे यूथ पिंक शर्ट खरीद रहे हैं, मैं भी जाता हूं इंस्टाग्राम पर या अमेजोन पर पिंक शर्ट देखूंगा। अब इसमें झूठ क्या लिखा जा रहा है कि भाई अमेजोन पर पिंक शर्ट ही खत्म हो गई है, राहुल गांधी ने खरीद लिया। तो चलो एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। ये मैं अमेजोन की साइट है, वेबसाइट उनकी खोलकर आपको दिखाई देता हूं कि क्या वाकई में पिंक शर्ट आ रही है या पिंक शर्ट आना बंद हो गई है। मैं इसमें टाइप करता हूं पिंक शर्ट हाफ, चलिए देखते हैं कितना आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। ये लीजिए भैया, इसी शर्ट की बात कर रही है राहुल गांधी की टीम। ये देखो आप, ये अमेजोन में आप देखिए बढ़िया मिल रही है 1100 रुपए में, 1500 रुपए में, ये लो भाई। और ये वाली 450 रुपए में मिल रही है, ये 350 में, अलग अलग दाम है। भरा हुआ है पूरा अमेजोन पिंक शर्ट से। मतलब जितने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने सेलर हैं, सब सेल चला रहे हैं, मतलब उनका माल बिक ही नहीं रहा है। अमूमन होता है भाई, कपड़ों में चलता रहता है। ये देखो आप, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी, उसको पता है कि कोई फैक्ट चेक करने का किसी के पास समय नहीं है, लेकिन झूठ सोशल मीडिया पर क्या होता है ना, यूथ बिजी रहता है, उसे 30 सेकंड में 40 सेकंड में पूरा कंटेंट देखना है, तो वो फैक्ट चेक करने नहीं जाता है। वो जो देखता है कई बार वो उसी को सच मान लेता है। यही प्रयास राहुल गांधी की टीम कर रही है कि यूथ के बीच में भ्रम फैलाया जाए। अब ये मात्र एक उदाहरण हो गया टी शर्ट वाला, पिंक शर्ट वाला। इसी तरीके से राहुल गांधी की टीम, चाहे फिर वो नीट को लेकर हो, चाहे फिर वो निकोबार ग्रेड प्रोजेक्ट को लेकर हो, चाहे फिर वो वोट चोरी को लेकर हो, चाहे फिर वो ईसी को लेकर हो, इलेक्शन कमीशन को लेकर हो, या किसी भी मुद्दे पर हो, राहुल गांधी की टीम झूठ फैलाती है, नैरेटिव बनाती है और उस नैरेटिव में देश को फांसने की कोशिश करती है। लेकिन राहुल गांधी भूल जाते हैं कि देखो भाई, तुम सोशल मीडिया पर कितना भी प्रयास कर लो, ये जो ग्राउंड की रियलिटी है वो नहीं बदल पाओगे। राहुल गांधी को इस देश का समर्थन, इस देश के यूथ की ताकत कभी नहीं मिल सकती है। जो व्यक्ति इस देश के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम का अपमान करता है, संसद में हिंदुत्ववादियों को हिंसक बोलता है, जो इस देश की 80% आबादी है, वो जो वंदे मातरम के टुकड़े करता है, वो जो उमर खालिद का समर्थन करता है, वो जो सजील इमाम का समर्थन करता है, वो जो भारत के मुकुट, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इंकार करता है, जो 370 वहां से एक बार फिर से लगाने की बात करता है, वो भारत के यूथ का आइकॉन कैसे हो सकता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। लेकिन इस तरीके से कांग्रेस पार्टी झूठ और झूठ का बाजार लगातार तैयार कर रही है। मोहब्बत की दुकान तो इनकी लोग देख ही चुके हैं कि कितनी उसमें मोहब्बत थी। पूरे देश में इन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए 80 करोड़ हिंदुओं को, 100 करोड़ जो हिंदू हैं देश में, उनकी भावनाओं को आहत कर दिया, वंदे मातरम का बहिष्कार कर दिया और सोचते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, यूथ को अपना हमराही बना लेंगे।